और बोला। हाँ रामा। और रामा, कल के ऑक्शन के बाद तुम्हारे पिटारे में ऑक्शन के लिए कुछ है कि नहीं? ढेर सारी चटपटी खबरें, ढेर सारे प्लेयर्स और ढेर सारी न्यूज, और उसके साथ क्या क्या टीमों ने ले रखा है, सब कुछ है आज रामा के पिटारे में। तो जैसे हम सबको देखो, पता है, हाईएस्ट बाय कैमरन ग्रीन। वैसे चलो, किससे शुरू करें हम? आज हम शुरू करेंगे हमारी दोस्तों की फेवरेट टीम, हमारी नहीं, हमारे दोस्तों की फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स से। तो चेन्नई के कुछ इम्पोर्टेंट बाइज बता सकते हो? देखो, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। चेन्नई के जी। सबसे इम्पोर्टेंट 22। हाँ जी। हाँ। सबसे महंगे प्लेयर से शुरू करूँ कि सबसे सस्ते प्लेयर से शुरू करूँ? अपन नीचे से ऊपर चलते हैं, सबसे सस्ते प्लेयर से चालू करते हैं। सबसे सस्ते प्लेयर से चालू करते हैं तो ये अमन खान है सबसे सस्ता प्लेयर। फिर उसके बाद सरफराज खान है। हम्म। फिर उसके बाद है जैकरी फोक्स। फिर जैकरी उसके बाद, फॉक्स। जी, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट्स है। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद में अपना भाई मैट हेनरी, जो लगा था भाई इस साल भी अनफोल्ड चला जाएगा, पर उसको डेडली टीम में एक्सेलरेशन जरूर। राउंड, एक्सेलरेशन राउंड राउंड में ले जी लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल चहर, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत सही बाय लगी है मुझे। ये वन ऑफ द बहुत बेस्ट अच्छे। बाय बोल सकते हैं हाँ, चेन्नई चेन्नई की की टीम। सबसे बेस्ट बाय बोल सकते हैं। साढ़े मतलब 5 करोड़ 20, सॉरी 5 करोड़ 20 लाख में इनको खरीदा था। इसके बाद हम्म। जो इन्होंने खरीदे दो खतरनाक प्लेयर, कार्तिक शर्मा जो कि 14 करोड़ 20 लाख में खरीदे, और उसके बाद कार्तिक शर्मा। प्रशांत वीर जो कि 14 करोड़ 20 लाख में खरीदे, और अकील क्या तो हुसैन भी खरीदे हैं ना। अकील हुसैन 2 करोड़ में खरीदे, मैं भूल गया इनको, अकील हुसैन को। मेरे ख्याल से प्रशांत वीर जो है वो जडेजा के लाइक रिप्लेसमेंट देखिए। हाँ लेफ्ट आर्म बॉलर और डाउन द बैटिंग नीचे आके अच्छे हिट्स लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और कौन सा नाम बताया था आपने? प्रशांत नील के अलावा कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा मेरे ख्याल से विकेट कीपर बेटर है। हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर बेटर है वो। तो पहली लुक में क्या लगता है चेन्नई को? बिल्कुल, मेरे को तो मुझे ये लगता है कि चेन्नई ने बाय मतलब अगर दो प्लेयर्स को हटा दे तो चेन्नई का जो बाय है वो बहुत ही क्रेजी बाय हो गया है, क्योंकि अब चेन्नई को कभी इतना पैसा यंगस्टर पे, वो भी अनकैप यंगस्टर पे खर्च करते हुए दिखते नहीं है, तो चेन्नई ने जरूर कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा। या तो चेन्नई इनके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहती है, या तो फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जैसे पिछली बार किया था। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो ही फायदा दिख रहा है। क्योंकि अगर किसी यंगस्टर को हम एक सीजन में जज करेंगे तो वो यंगस्टर के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, यंगस्टर भी है बड़े लेवल बाकी। पे बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो रिटेन प्लेयर्स हुए थे, मैं पूरी एक बार स्क्वाड बता देता हूँ। अगर जी, जी। आपके पास स्क्वाड है तो आप ही बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ। नहीं, आप बता दीजिए। जी, तो श्रेयस गोपाल है, खलील अहमद है, पटेल साहब है, डिवॉल्व ब्रेविस है, आयुष मात्रे, AK-47 आयुष मात्रे, अच्छा। शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसंग, घोष, नूर अहमद, नेथन एलिस, मुकेश चौधरी, MS धोनी, अंशुल कंबोज, तो सॉरी अंशुल कंबोज है, अंशुल कंबोज ठीक है। AK-47, सॉरी माफ हाँ, कीजिएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। तो और सीएसके। मुस्तफिज सरदार जी और जेम्स ओवरटन, ऑलराउंडर जी, है। जी। ये सीएसके का स्क्वाड है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, बहुत ही क्योंकि बहुत इनके ही पास। डिसेंट स्क्वाड है। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही डिसेंट स्क्वाड है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म अगर इस स्क्वाड के साथ जाएंगे तो चेन्नई को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो अगर आप ये सोच रहे कि पहले सीजन ही यंगस्टर आके आपको ट्रॉफी जिताते तो ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हाँ हमने बिल्कुल। देखा है कि अच्छी अच्छी टीमें मतलब प्रेशर सिचुएशन में आके जब इनएक्सपीरियंस प्लेयर सामने रहे तो हम कई बार फेल होते भी देखा है हमने आईपीएल में। इसलिए एक्सपीरियंस, तो जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत डिसेंट स्क्वाड है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर अगले सीजन आप प्लेयर बदलने का सोचे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी आपका ऐसे ही क्या लगता कहना है। है? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि दो दो लोगों के दम पे आप पूरी आईपीएल जीतने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, पर चेन्नई से हमेशा दिखा गया है कि वो एक एवरेज टीम के साथ, पांचों जो टाइटल है उनकी हमेशा एवरेज टीम रही है। कभी आपको चेन्नई में कोई फैंसी नाम नहीं दिखते, आपको कभी नहीं दिखेगा कि इनके पास बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है। जितने भी टाइटल्स आज तक जीते उन्होंने,
रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन ऐसी बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप के साथ जीते हैं जो कि उतनी खुखार नहीं थी। मैं मानता हूँ पहले उनके पास 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक बैटिंग थी, जब सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसिस भी बैटिंग करते थे, जी ब्रावो तक आके मार देते थे, 9 नंबर तक बल्लेबाज थे। पर हमेशा आप देखेंगे ना तो एक डिसेंट स्क्वाड थी हमेशा उनकी, वो कभी ज्यादा उनके चकाचौंध नहीं दिखती थी उनके उसमें। आपका नहीं, क्या अब कहना मैं है? आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस पिछले बार में और इस बार में फर्क ये है कि पिछले बार एक्सपीरियंस प्लेयरों को टारगेट करते थे, इस बार पूरे यंगस्टर को टारगेट किया है चेन्नई ने। बिल्कुल, तो यही गैम्बलिंग है, इससे देखते हैं कि क्या होता है। जी। बाकी फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई प्लेयर जो है उन्होंने जानबूझ के टारगेट किए हैं, जैसे कि मेरा मानना ये है कि राहुल शाह जो है वो एम एस धोनी के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जी एज अ स्पिनर आप चेपॉक में अपना 100% नहीं 200% देते हैं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरफराज खान, नूर मुझे ऐसा लग रहा है नूर कि इस नूर अहमद का साथ सीजन, बहुत अच्छे से दे सकते हैं बिल्कुल मिडिल बिल्कुल, ओवर्स मुझे में। ऐसा लग रहा है कि नूर अहमद का साथ तो बिल्कुल देंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सरफराज खान इस सीजन में जरूर कुछ बवाल मचाएंगे जी जी। तो हम चेन्नई से आगे बढ़ते हैं अगली टीम हमारी की ओर। दूसरी टीम की तरफ। तो अगली टीम कौन सी के हमारी है? के आर नहीं, आर, आर राजस्थान। राजस्थान तो रॉयल। राजस्थान के टॉप बॉयज बताएं। राजस्थान के जो टॉप बाइज है, सबसे ज्यादा राजस्थान ने जिनमें पैसा खर्च किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे रवि बिश्नोई साहब, 7.20 CR। उसके बाद जो उनका सेकंड हाईएस्ट बाय है वो उनका एडम मिल है, जी जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है, जो कि उन्होंने शायद बेस प्राइस के पास से ही खरीदा है उन्हें। उसके जी बाद उनके जो थर्ड हाईएस्ट है वो रवि सिंह है। फिर इसके बाद उन्होंने नॉर्मल कुलदीप सेन को वापस ले लिया, रिटेन नहीं किया, उन्होंने बेस प्राइस पे ही खरीदा कुलदीप सेन को। जी बाकी मुझे लग रहा है कि सुशांत मिश्रा को भी लेके अच्छा किया, यश राज को भी। यश राज मुझे नहीं पता कैसा प्लेयर है, बट जो है विघ्नेश पुथुर भी बहुत क्रेजी प्लेयर है, जी। तो एक बार यंग पूरी स्क्वाड स्पिनर। बता दीजिए आप राजस्थान जी की। बिल्कुल, मैंने ये जो नए प्लेयर्स बताए ये, जी ओके, सैम करन, संदीप शर्मा, सिमरन हिटमायर, शुभम दुबे, रिहान पराग, जी रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, नांदरे बर्गर, जी। वैभव सूर्यवंशी, मफाका, यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर, ध्रुव जुरैल। एक दो नाम है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने स्किप कर दिए। जी कोई बात नहीं। इस टीम के साथ मेरे को सबसे बड़ा इशू सिर्फ एक ही दिखता है, कैप्टनसी को लेके। बाकी जी, टीम काफी डिसेंट है। कैप्टनसी के बारे में तो कोई राह ही नहीं है, आंख बंद करके किसी को भी दे सकते हैं वो। मेरे हिसाब से जडेजा को मिलनी चाहिए राजस्थान की कप्तानी। आ, एक्सपीरियंस प्लेयर है, आईपीएल बिल्कुल। में भी कप्तानी कर चुके हैं। हम्म, और इस स्क्वाड में सबसे सीनियर खिलाड़ी भी शायद जडेजा ही है। मुझे लगता है कि शायद जडेजा के पक्ष में निर्णय जा सकता है, पर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि शायद जडेजा के अलावा भी और कैप्टनसी चॉइस हो सकते हैं उनके। जी जैसे कि रियान पराग, जिन्होंने पिछले सीजन नहीं, रियान कुछ पराग में नहीं लगता मुझे इस कुछ सीजन मैचेस रियान पराग आपको करते हुए दिखेंगे, कुछ क्योंकि मै रियान, पिछले पिछले सीजन कुछ मैचों में उन्होंने लीड करा था राजस्थान को। जी और जी। यशस्वी जायसवाल भी अच्छे उम्मीदवार हैं। बाकी हम्म, तो राजस्थान मैनेजमेंट का कॉल होगा कि वो किसको बाकी मुझे मुझे लगता है ध्रुव जुरैल के साथ जाना चाहिए उन्होंने, विकेट कीपर। विकेट कीपर को कप्तान ना देना चाहिए। बाकी मुझे तो लग रहा है कि इनकी पेस अटैक बहुत सॉलिड हो चुकी है, और इनकी पेस अटैक पहले से ही सॉलिड थी, पर एडम मिल के आने के बाद तो और सॉलिड हो गई है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट बॉलर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप सेन क्या कर सकता है, वो भी 145 प्लस डालता है कंटिन्यूअसली, एमपी जी से है वो, और वो क्या कर सकते हैं ये सबको पता है। विघ्नेश फोगाट, जिन्होंने पिछले सीजन मुंबई की तरफ से आग लगा दी थी स्पिन में, तो मुझे लगता है कि वो आरआर जैसे मैनेजमेंट के अंडर खेलेंगे ना तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है और आरआर पोटेंशियल को बहुत ज्यादा अच्छे से निखारती है। आपको क्या लगता है रवि बिश्नोई क्या कर सकते हैं इस साल? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्क्वाड भी काफ़ी डिसेंट है। अगर टीम सही टाइम पे क्लिक कर गई तो हमें काफ़ी लंबी चलती दिख सकती है टीम। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ प्लेयर तो 24-27 साल तक आईपीएल ही खेलते रह जाएंगे इस टीम में। जी। तो हम राजस्थान के बाद अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। जी, केकेआर हमारी अगली टीम है। मैं आपको बता देता हूँ केकेआर के बारे में, जैसे कि केकेआर जो है, आपको क्या लगता है केकेआर का सबसे खतरनाक बाय कौन सा रहा आपके हिसाब से, या क्या गलती कर दी केकेआर ने ऑक्शन से पहले या ऑक्शन में, देखिए, आपके हिसाब से? मेरे को लग रही है सबसे बड़ी गलती कि इन्होंने सारा रायता फैला के रखा है। कैसे, आप चलिए बताइए। जी।
जब आपने मतलब एक फास्ट बॉलर ले लिया है जी मतीशा पतिराना 18 करोड़ में, जी 18 सीआर में, तो जी आपने मुस्तफिजुर के पीछे 9 जी 9 पॉइंट समथिंग कुछ सीआर वेस्ट कर दिया मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ तो खिला पाओगे नहीं। जी। और ऊपर से आपने 3 ऐसे मतलब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज लिया है जिसको खेलता देखना भी मुश्किल लग रहा है, हम्म जैसे कि फिन एलन। हम्म। फिन एलन हो गया, और हमारा एक सेकेंड मैं स्क्वाड देख लेता हूँ। सचिन रविंद्र, सचिन रविंद्र, एलन गैप, राहुल त्रिपाठी, नहीं नहीं राहुल त्रिपाठी नहीं, एक और फिन हमारे एलन, कैमरन और है। ग्रीन, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, टीम साइफर्ट आपने ऐसे टिम सैफर्ड, ये मतलब आपने इतने सारे प्लेयर ले लिए ओवरसीज के, आप किसको खिलाएंगे? आपने कैमरन ग्रीन को खिलाना पड़ेगा, 25 सीआर दिए हम्म आपने कैमरन ग्रीन को। हम्म पथिराना को खिलाना पड़ेगा, 18 सीआर हम्म पथिराना को दिए आपने। हम्म सुनील नारायण खेलेगा, हम्म और रोकमान पावरवेल खेलेगा, क्योंकि एक अच्छा फिनिशर की जरूरत होगी। हम्म। तो इस ये सॉर्ट आउट हो गए तो फिर आप मतलब इतने सारे ओवरसीज प्लेयर नहीं खिला पाएंगे आप एक साथ। और सुनने में आया है कि मुस्तफिजुर कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर को लॉन्ग टर्म गोल के लिए लिया है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 9 करोड़ में मुस्तफिजुर तो मतलब मैं मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस है, सही है कि गलत है, बट जिस हिसाब का ये ऑप्शन था उस हिसाब से जो प्लेयर्स है बहुत ज्यादा सस्ते में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बिके हैं इस साल। जी तो मुझे लगता है कि 9 करोड़ कुछ ज्यादा ही प्राइस है मुस्तफिजुर के लिए, वो भी इस ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेड था मेरे हाँ, हिसाब से केकेआर तो। के फास्ट बॉलिंग भी काफी सॉर्ट आउट ही थी पिछले सीजन भी। बाकी आपको क्या लगता है, वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना चाहिए था केकेआर में फिर से? क्योंकि 7 करोड़, वो 10 करोड़ तक भी लगाते तो आरसीबी जाती मेरे ख्याल से पीछे। वही, मतलब आरसीबी के पास ज्यादा पैसे थे नहीं, और अगर आप मुस्तफिजुर को इतना ना दे के वेंकटेश अय्यर के पीछे जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो तो ज्यादा आपको अच्छा ऑप्शन 11-12 लगता। करोड़ में मिल जाता। जी बिल्कुल। बट कोई आपका नहीं, क्या आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जो आरसीबी को मिला है वेंकटेश अय्यर बहुत ही क्रेजी प्राइस पॉइंट में मिला है, क्योंकि 7 करोड़ का प्लेयर तो कहीं से कहीं तक नहीं है वेंकटेश अय्यर। मैं मानता हूँ कि 21 करोड़ बहुत ज्यादा है उसके लिए, बट मैं मानता हूँ, मैं रेट करता हूँ उस बंदे को कि वो मतलब 12-14 प्लस करोड़ का प्लेयर है, और वो जितना पोटेंशियल अभी है अभी जी तक किसी ने उसका पोटेंशियल। तो आई होप कि इस बार वो आईपीएल में अपना फुल पोटेंशियल तो नहीं पर जितना हो सके उतना दिखाए, क्योंकि ठीक वो है, बंदे हम में बहुत करेंगे ज्यादा इसके बारे में पोटेंशियल है। बात करेंगे आरसीबी के जब स्क्वाड की बात करेंगे। अभी हम केकेआर की बात कर रहे हैं तो। मुझे केकेआर में अगर कोई सबसे क्रेजी बाय लगता है तो वो मुझे लगता है कार्तिक त्यागी, जिसको बेस जी प्राइस में तीस बिल्कुल। लाख में खरीदा है। और कार्तिक त्यागी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कार्तिक त्यागी के अंदर, अगर वो जी सही से बॉलिंग यूटिलाइज करता है कर पाए। तो बिल्कुल उनके अगर अगर अभिषेक ने उस पर ध्यान दिया तो मैं बिल्कुल ही चाहता हूँ कि वो कार्तिक त्यागी को बहुत बढ़िया बॉलर बना सकता है, क्योंकि अभिषेक हेड कोच है वहाँ के। तो अगर वो जी ध्यान देते हैं कि कार्तिक पे, तो मेरे ख्याल से तो कार्तिक बहुत अच्छा कर सकते हैं केकेआर के लिए आने वाले सालों में, क्योंकि आप भूले ना कार्तिक ने बहुत क्रेजी फिनिश किया है ओवर्स। तो मुझे लगता है कि कार्तिक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और 30 लाख रुपए में कार्तिक स्टील है उनके लिए। जी। तो हम और राहुल केकेआर को छोड़ के बोलिए। आगे अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली टीम एल निकाले एस अपने पिटारे से। एल एस डी सॉरी एल एस जी। एलएसजी, एल हमारी एस बॉलर्स 11। हमारी बॉलिंग 11, तो इन्होंने ज्यादा कुछ खरीदा नहीं है इस बार। इन्होंने जो इन्होंने कुछ किया सारे है फास्ट ट्रेड बॉलर किया है। खरीदे। टी इन्होंने ज्यादा कुछ टी खरीदा नहीं। नहीं, टीम ओनर का मानना है कि हमको बैट्समैन पे अब भरोसा नहीं रहा, हम्म, अब हम सिर्फ बॉलर बॉलर से खेलेंगे। बिल्कुल बॉलर और ऑलराउंडर। तो इन्होंने पहले अर्जुन तेंदुलकर और मोहम्मद शमी को ट्रेड इन कर लिया था, फिर उन्होंने जी स्पिनर जो लिया था वो था जी, वनिंदु हसरंगा। सबसे नोकियल में भी बेस्ट इन्वेस्ट बाय। किया है, मुकुल चौधरी में भी इन्वेस्ट किया है, जी नमन तिवारी जो कि बॉलर है, जी अक्षत रघुवंशी और जॉश इंग्लिश मुझे लगता है कि जैसे कि हमारी बातचीत भी हुई थी पहले कि जी। जॉश इंग्लिश शायद वो फ्यूचर के लिए सोच रहा है, क्योंकि शायद वो अवेलेबल ना हो। इस सीजन तो सिर्फ 4 मैच के लिए अवेलेबल है जॉश इंग्लिश। बिल्कुल और अगले सीजन देखते हैं, अगले सीजन आएंगे तो हेडेक जरूर होगा कि किसको बिठाए किसको खिलाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम अगले सीजन में डिस्कस करेंगे, जी शायद जी ना ही करेंगे। जी बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि किसको किसको रिटेन किया है। आकाश महाराजा सिंह को किया है, जी ऋषभ पंत को रिटेन किया है, शहबाज अहमद को किया है, प्रिंस यादव को किया है, निकोलस पूरन को किया है, मोहसिन
खान को किया है, मिचेल मार्श को किया है, मयंक यादव को किया है, जी मैथ्यू को किया है, हिम्मत सिंह को किया है, दिव्यांश सिंह राठी को किया है, आयुष बदौनी को किया है, आवेश खान को किया है, अब्दुल समद, एडन मार्करम, आवेश खान, जी। अरशद कुलकर्णी। तो आप अर्जुन तेंदुलकर को खेलते देख रहे हैं इस सीजन मोहम्मद मुझे नहीं शमी के पता, साथ? मैं नहीं कह सकता क्योंकि जहीर खान है, जहीर खान के ऊपर डिपेंड करता है ये, वहाँ पे और भी कोच है, जहीर जी खान वहाँ पे एज अ मेंटोर है, बट मुझे लगता है कि सचिन पाजी ने अगर वहाँ पे भेजा है तो मेरे ख्याल से जरूर कुछ ना कुछ उनकी बात हुई होगी जी बैक ऑफ द टेबल। तो उन्होंने कुछ मतलब अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि एमआई में तो जगह नहीं बनती हुई नजर आ जी रही थी जी अर्जुन की, बट यहाँ भी मुझे कुछ खास नहीं नजर आ रही है। जी। जो पिच है तो वो अर्जुन को फेवर नहीं करती, एज अ बैटर अर्जुन भले ही उस पर अच्छा कर सकते हैं, पर एज अ बॉलर अर्जुन 135 130 के बॉलर है, और जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद 135 130 का बॉलर जो है वो स्लो पिचेस पे उतना इफेक्टिव नहीं होता। जी बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है, अगर आपके पास अच्छे स्लोअर्स है तो फिर आप इफेक्टिव हो सकते हैं, बट ये जिस हम हिसाब इसके की बात लाइनअप करेंगे, है। हम इसके बात बोलिए। करेंगे जब हम डीप एनालिसिस करेंगे तब बात करेंगे। तो पिटारे से अगली टीम निकाले। अगली टीम बता रहे से है SRH। SRH। हमारी पिछली टीम थी बॉलिंग 11, तो ये टीम है अपनी बैटिंग 11। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट बाय जैसे इस टीम ने लिया है, सबसे महंगी बाय इन्होंने लगाई है लियाम लिविंगस्टन के ऊपर 13 करोड़ हम्म में। हम्म और बाकी इनके पास ईशान मलिंगा थे, कमिंदो मेंडिस, जैक एडवर्ड इन्होंने खरीदा इस सीजन। हम्म और काफ़ी यंगस्टरों के ऊपर बोली लगाई है, जैसे शिवम मावी जैसे फास्ट बॉलर, जहीर अंसारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप स्क्वाड के बारे में, कैसी दिख रही है आपको स्क्वाड? मुझे तो ये दानव 11 दिख रही है, सच बताऊँ तो। इस बार 300 पार। इस बार 400 पार। इस बार 400 पार, क्योंकि लियम लिविंगस्टन तो ऐसे, ईशान ईशांत शर्मा ने बोला था लियम लिविंगस्टन ऐसे छक्के मारता है जैसे कि पेड़ काट रहा हो। जी बिल्कुल। इस तो टीम मेरे में इस टीम में बिल्कुल, बस एक ही बहुत बड़ी कमी दिख रही है कि कोई अच्छा स्पिनर इस टीम के पास नहीं है। अगर SRH के मालिक के हाथ में होता तो वो 4 विदेशी स्लॉट के बदले 5 या 6 विदेशी स्लॉट डाल लेती, क्योंकि उनके पास दानव ही इतने खतरनाक खतरनाक है। नहीं, इनके पास ऑप्शन के बाद कुछ 3-4 करोड़ रुपए शायद बच भी गए हैं, दो हम्म तीन करोड़ रुपए। तो ये राहुल चहर के पीछे या रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते थे। हम्म और बाकी तो बढ़िया स्क्वाड लग रही है। हम डीप एनालिसिस करेंगे तब एक एक प्लेयर के ऊपर अच्छे से बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली टीम की तरफ चलते हैं, हमारी डीसी की तरफ। डीसी डीसी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर किसी टीम का गया है तो वो डीसी का होगा। हर साल जाता है। जी डीसी के जो ओनर है वो खुद सस्ता लेते हैं और बाकियों को महंगा बेचते हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला बिल फटा था मुंबई इंडियंस पे ईशान किशन के रूप में। जी। फिर तो हम दूसरी बार। तो हम पास्ट का छोड़ के इस बार बिल्कुल। क्या क्या लिया है उन्होंने हम बात करते हैं। जैसे कि इनकी सबसे बेस्ट पिक होगी बेन डकेट और डेविड मिलर, जो इन्हें बेस प्राइस 2 CR में मिले हैं। हम्म फिर इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग भी अपग्रेड करी है काइल जेमिसन और लुंगी इंगिडी को लेके। हाँ। और बाकी और एक इनकी बहुत बहुत अच्छी पिक रही है ऑलराउंडर आकिब दार की। हम्म इनकी काफ़ी न्यूज़ चल रही थी इस सीज़न आईपीएल में कोई टीम ले सकती है, और डीसी ने उन पर भरोसा दिखाया है। और सबसे बेस्ट मतलब एक और अच्छी बात बोल सकते हैं कमबैक के लिए शुभ, ये अपने पृथ्वी शॉ की। हम्म पृथ्वी शॉ को भी आखिरी में एक्सेलरेशन राउंड में बेस प्राइस पे दिल्ली ने उठा लिया। तो वेलकम हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, स्कॉट कैसी दिख रही है स्कॉट? मुझे तो बढ़िया दिख रही है, इनके पास बॉलर भी पूरे भरपूर हैं, बैट्समैन भी भरपूर हैं, इनके पास भी बैकअप अच्छे भी खासे है हिटर सारे, है। बैकअप भी है सारे। बिल्कुल बेटर है। नीतीश राणा को मैं दिखता हूँ इस साल अच्छा करते हुए दिल्ली के लिए, क्योंकि वो दिल्ली से ही है, तो मुझे लगता है वो इस साल अच्छा कर सकते हैं अपनी जी अपनी होम टीम के लिए। जी। और पतम निशंका को भी लिया इन्होंने, श्रीलंका के उभरते सितारे। जी बैट्समैन वो भी अच्छा कर सकते हैं। जी।
बाकी मुझे नहीं लगता वो एज अ प्योर बैटर उनको खिलाएंगे, बट ये दिल्ली है, कुछ भी कर सकती है, सो जी। टोटली डिपेंड ऑन द टीम मैनेजमेंट सर, उनके जी। ऊपर है। तो हम अगली स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। MI। एम आई के पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, और जितने भी था उसमें से उन्होंने बेस्ट ऑप्शन उठाया है। सबसे पहले तो उन्होंने करी है डिकॉक की वापसी। बिल्कुल बिल्कुल, डिकॉक को वापस ले हमें लिया। 2020 2021 वाली एमआई वापस नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल, मयंक रावत को खरीदा है, अतहर जी। को खरीदा है, जी। मोहम्मद को खरीदा है, दिनेश को खरीदा है और क्विंटन डिकॉक को खरीदा है, रदरफोर्ड को ट्रेड किया है और शार्दुल को भी ट्रेड किया है। जी। जो एमआई कि के मुझे स्क्वाड लग रहा है। एमआई के ऑप्शन की सबसे बेस्ट बात, उन्होंने जितने प्लेयर्स लिए हैं सारे उन्हें बेस प्राइस पे ही मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी सारे ने नज़र आ रही है बेचे। आपको स्क्वाड? मुझे तो बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। अब इसको डीप एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। अगली टीम की तरफ चलते हैं, जीटी की तरफ। जी। जीटी जीटी के पास ऑप्शन में ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, सॉर्टेड टीम थी। उन्होंने जो प्लेयर्स लिए हैं, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम, लूक वुड, टॉम बेंटन। टॉम बेंटन, लूक वुड, जी। पृथ्वी राज, इन्होंने ले जी। लिया है। इन्होंने ट्रेड नहीं किया, इन्होंने इनके पास से ट्रेड हुआ है पर इन्होंने ट्रेड नहीं किया। ईशांत शर्मा भी इनके पास है, जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, एक्सपीरियंस कोई शक नहीं है गेंदबाज है। इसमें। बाकी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल बॉलिंग कोई तो देखने इनकी में इस पिछले बार बहुत सीजन भी मजा शॉर्ट आएगा। थी, बॉलिंग भी पिछले सीजन शॉर्ट थी। बस पिछले सीजन ये अपने टॉप 3 बैटर पे थोड़ा हैवी डिपेंडेबल थे। तो इस हर बार बार। होते हैं तो टॉप 3 पे, मुझे ऐसा लगता है, बट जी। कोई नहीं, इस बार वो उनका मिडिल ऑर्डर शाहरुख खान संभाल लेंगे, मुझे जी। ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल तेवतिया जो पहले सीजन में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने किया था, जी। उसी की जरूरत उन्हें बार बार पड़ रही है। बाकी जी। उनके उसी साथी के नहीं लिए है। उन्होंने जेसन होल्डर को लाया है, डाउन डाउन लोअर डाउन बैटिंग ठीक करने के लिए। हम्म, तो हम अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली टीम है हमारी RCB। अपना 30 साल टाइटल कप डिफेंड करने उतरेंगे। नामदू। तो जैसे कि इनके पास ज़्यादा मनी तो थी नहीं, लेकिन उनमें से बेस्ट आईपीएल ऑक्शन गया है आरसीबी का, जिसमें उन्होंने सबसे पहली पिक वेंकटेश अय्यर को ली है, वो भी विकी मात्र स्टिल बाय है, सात टॉप पिक। 7 CR में। फिर उसके बाद इन्होंने लाया है एमपी की एक और गेंदबाज, मंगेश यादव को। मंगेश यादव को। जी बिल्कुल। फिर एक और वन ऑफ द बेस्ट बाइज, जेकब डफी। जेकब डफी, जी। जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स, विकी, विहान मल्होत्रा जी। विक्की ओसवाल। और मिस्टर चौहान। मिस्टर चौहान अंडर 19 के उभरते सितारे हैं। कैसी स्क्वाड लग रही है आपको? मुझे बिल्कुल, जो टूटा नहीं है उसको जोड़ने की जरूरत क्या है, ये जी। लाइन कहने का मन हो रहा है, बाकी जोड़ने तो जोड़ने की बात नहीं, इन्होंने और बेहतर करके लाया है ऑप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। सारे एक तो प्लेइंग 11 पहले से शॉर्ट थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने बैकअप जो उठाया इस बार, वो बहुत बढ़िया बैकअप उठाया है। और ठीक है, फिर हम चलते हैं अपनी फाइनल टीम की तरफ, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इस सीज़न ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई हमें। 4 ही बाएं हुए हैं उनकी तरफ से। सबसे मतलब 2:30 बजे से ऑप्शन चालू हुआ है, और पंजाब किंग्स की सबसे पहली बाय आई थी करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब। कॉपर कोनोली, बेन, कॉपर कुनली, बेन प्रवीण दुबे, डॉर्सियर। जी। विशाल नशीद, जी। तो ये भी सेम इसकी ही बात है कि 4 जो बाएं। जो टूटा नहीं उसे जोड़े क्यों। बिल्कुल, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो टीम हारती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो टीम हारी है उसमें कुछ तो दिक्कत होगी, पर उनकी टीम में कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने जी लास्ट बिल्कुल। बॉल तक फाइट करी और वो मात्र सिंगल डिजिट रन से हारे, कोई जी बहुत ज्यादा बिल्कुल। रन से नहीं हारे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया कंपटीशन दिया जो कि जा सकता था, पर आप 1 रन से जीते, चाहे आप 10 रन से या 100 रन से जीते, आप जीते हो, आप हारे हो, बस वही है। तो बस वही जी। है कि पंजाब ने जो भी किया सही किया, मुझे लगता है इस बार वो बहुत बढ़िया कमबैक कर सकती है। इस जी साल भी मुझे बिल्कुल। लग रहा है प्ले ऑफ तो पक्का है पंजाब का। बाकी जी। तो ये डिपेंड करता है सरपंच साहब पे कि सरपंच साहब की क्या जी। तो ये रहा होनी हमारा चाहिए। स्क्वाड एनालिसिस।
हम एक एक टीम के बारे में डीपली बात करेंगे। तो ऐसी डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।